छात्रों, आज हम महाकवि जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी के पहले सर्ग चिंता सर्ग का अध्ययन करेंगे। कुछ पंक्तियों को हम देखते हैं आज। इस ग्रह कक्षा की हलचल री, तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रसाद जी ने इस सर्ग में चिंता का बड़ा ही प्रभावोत्पादक चित्रण किया है। बहुत ही प्रभावपूर्ण चित्रण है, बहुत ही प्रभावशाली चित्रण है और मनोविकारों का ऐसा चित्रण बहुत कम हिंदी कविता में देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि जो कथानक चल रहा है इसमें चिंता कहीं और नहीं, मनु जो सृष्टि के अंतिम पुरुष बचे हैं प्रलय के बाद, उनके मानस में यह घर कर गई है और इसी चिंता से जैसे बातचीत करते हुए, संबोधित करते हुए ये सारी पंक्तियाँ इस बीच की हैं। इस ग्रह कक्षा की हलचल री, तरल गरल की लघु लहरी। चिंता को संबोधित करते हुए प्रसाद जी कह रहे हैं कि वहाँ मनु कहते हैं कि अरे चिंता, इस ग्रह कक्षा की हलचल री, तू केवल पृथ्वी की ही नहीं वरन समस्त सौर मंडल, नक्षत्र मंडल के मार्ग में भी हलचल मचा देती है। यानी कि कवि कहना चाहता है कि चिंता के कारण ब्रह्मांड की गतिविधियां सब अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तरल गरल की लघु लहरी। प्रसाद जी ने चिंता को तरल गरल की, गरल यानी जहर, विष, तो तरल गरल की जो बहुत भयानक विष, भयंकर विष की एक लघु लहरी, छोटी सी लहर बताया है। छोटी सी लहर है लेकिन वो इतनी तीव्र है कि शरीर में, देह में प्रवेश करते ही वह चारों तरफ देह में व्याप्त हो जाती है और जिसके असर से पूरा शरीर पीड़ाओं से भर जाता है। मनु कहते हैं कि चिंता का उदय होते ही पूरे मस्तिष्क में जैसे हलचल मच जाती है, व्यक्ति पीड़ाओं में डूब जाता है। आगे प्रसाद जी कहते हैं जरा अमर जीवन की। जरा कहते हैं वृद्धावस्था को, अमर जीवन जिसका कभी नाश नहीं हो, अमर है जो जीवन। जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। चिंता को प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में बहरी क्यों कहा? क्योंकि चिंता किसी भी मनुष्य की कुछ सुनती नहीं। बहरा आदमी, बहरे को कुछ सुनाई नहीं देता। जो बहरा है उसको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। तो यहाँ पर बहरी से आशय ये है कि चिंता अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति के शरीर पर, मानस में, मस्तिष्क में प्रवेश करती है और उसे कष्ट देती है, उसके जीवन को दुखी बनाती है और वह किसी के भी निवेदन को, प्रार्थना को कुछ नहीं सुनती। वो अपना, उसका स्वभाव है कि वह किसी की सुनती नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता, चिंता अगर बहरी नहीं होती, तो कोई भी व्यक्ति जो उससे प्रार्थना करता कि तू क्यों मुझे, मेरे मानस को इतना कष्ट देती है, उसकी बात को सुनकर वह, उसमें करुणा का उदय होता। लेकिन चूंकि वो बहरी है, किसी की सुनती नहीं है, इसलिए चिंता से किसी भी तरह की करुणा की अपेक्षा जो है, मनु कहते हैं, प्रसाद जी कहते हैं कि यह व्यर्थ है। क्योंकि इसी चिंता के कारण मनु का मन उद्विग्न है, उनके मन में बहुत हलचल है और
उनको आभास है कि समस्त जो सौर मंडल है, नक्षत्र मंडल है, उसकी हलचल के पीछे भी यही चिंता विद्यमान है। नहीं तो जो सौर मंडल, नक्षत्र मंडल है, आप सभी जानते हैं कि निरंतर तारे टूटते रहते हैं, तमाम ग्रह, छोटे उपग्रह एक दूसरे से टकराते रहते हैं, यानी वहाँ भी हलचल बहुत रहती है। तो चिंता के कारण ही मनु कहते हैं कि नक्षत्र मंडल में भी, ब्रह्मांडों में भी हलचल रहती है। यहाँ पर और न कुछ सुनने वाली बहरी कह करके इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार, चिंता को बहरी कहा है प्रसाद जी ने, यहाँ मानवीकरण अलंकार है, और जरा अमर जीवन की में विरोधाभास अलंकार है। अगले पद में आगे बढ़ते हैं। अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अरि आधि मधुमय अभिशाप, हृदय गगन में धूमकेतुसी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। इन पंक्तियों में मनु चिंता को संबोधित करते हुए अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, व्याधि कहते हैं बीमारी को, रोग को, तो रोग बीमारी को पैदा, आप सभी जानते हैं कि चिंता जो है चिता के समान है। वो जीते जी व्यक्ति को, चिता पर तो शव जलता है, मृत्यु के बाद निष्प्राण शव जो है, देह है, वो जलती है, लेकिन चिंता तो जीते जी मनुष्य को इतनी दाहक है, इतनी पीड़ा पहुंचाती है कि जीते जी ही उसको मार डालती है। तो इसीलिए मनु चिंता को कहते हैं कि व्याधि की, अनेक प्रकार की चिंताओं से, आप जानते हैं चिंता को अगर आप आज की भाषा में अगर टेंशन शब्द का इस्तेमाल करें तो किस तरह से आदमी आज किसी को उच्च रक्तचाप, किसी को निम्न रक्तचाप, किसी को डिप्रेशन, किसी को, तो इस तरह से तमाम चीज़ें सब चिंताओं के कारण ही है। 90% शरीर की जो व्याधियां हैं वो तो चिंताओं के कारण है। तो इसी चिंता को संबोधित करते हुए मनु कहते हैं कि समस्त शारीरिक पीड़ाओं को सूत्रधारिणी, जन्म देने वाली, जड़ में कौन है? चिंता है। अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अरि आधि, और आधि, व्याधि और आधि में आधि कहते हैं वह जो देह की बीमारियां हैं, और आधि कहते हैं जो मानसिक बीमारियां हैं। तो प्रसाद जी कहते हैं कि सिर्फ दैहिक बीमारियों को ही चिंता जन्म नहीं देती, मानसिक बीमारियों को भी, तनाव को, कुंठाओं को, तमाम तरह के मानसिक रोगों को जन्म देने वाली चिंता है। अनेक प्रकार के कष्टों, दुखों, रोगों से चिंता के आते ही जीव जकड़ जाता है, ग्रस्त हो जाता है। और हालांकि इसी चिंता को मनु मधुमय अभिशाप कहते हैं। क्यों? क्योंकि चिंता के आते ही मनुष्य को एक एहसास होता है कि इसका मधुरता का एहसास होता है, अच्छा लगता है कि कहीं कोई बात है जिसका निदान होगा। लेकिन अभिशाप क्यों है? क्योंकि चिंता का परिणाम जो है वह ठीक नहीं होता। क्यों? मनुष्य शारीरिक कष्ट में चला जाता है, मानसिक रूप से दुखी हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है। आगे हृदय गगन में धूमकेतुसी, चिंता को मनु कहते हैं कि तू क्या है? तू हृदय रूपी आकाश में, गगन में धूमकेतु, एक तारा होता है जिसका देखना, जिसका टूटते हुए देखना बड़ा अमंगलकारी, अशुभ मानते हैं हम लोग। तो चिंता को संबोधित करते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि तेरे मन में आने से किस प्रकार से आती है? धूमकेतु, जो अनिष्टकारी, जो अमंगलकारी तारा है ना, उसके समान तू किसी मनुष्य के मस्तिष्क में, देह में प्रकट होती है। तुम्हारा होना ही कितना अशुभ है। इस पुण्य सृष्टि में संसार बहुत मंगलमय है अगर चिंता नहीं होती। सब देखिए किसी न किसी चिंता में ग्रस्त हैं। प्रसाद जी ने चिंता को इतने सुंदर ढंग से यहाँ चित्रण किया है। पुण्य सृष्टि में कहा संसार मंगलमय है, लेकिन इस चिंता को उन्होंने सुंदर पाप कहा। संसार में, इस शुभ संसार में चिंता क्या है? पाप है। पाप, सुंदर पाप क्यों? देखने में तो सुंदर है, लेकिन किस आंतरिक रूप से, भीतरी रूप से क्या है? यह बहुत कष्ट देने वाली है, इसका परिणाम बहुत भयंकर है। तो इस तरह से चिंता के आरंभ को,
प्रकट होने को और उसके परिणामों को इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने मनु से बातचीत के द्वारा दिखाया है। और इस तरह से एक मनोविकार का इतना यथार्थ और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है कि ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रायः सभी शारीरिक या मानसिक जो रोग हैं वो चिंता के कारण ही उत्पन्न होते हैं। इसमें हृदय गगन में धूमकेतु सी, चिंता की उपमा जो है वह धूमकेतु से दी गई है, क्योंकि हम ज्योतिष के अनुसार भी, भारतीय ज्योतिष के अनुसार भी अगर देखें तो धूमकेतु का उदय हमारे यहाँ अनिष्टकारी माना गया है। वैसे ही मनुष्य के मन में चिंता का उदय भी अमंगलकारी है। और चिंता को मधुमेह अभिशाप क्यों कहा गया है, एक प्रश्न है। तो भाई चिंता जैसे ही आती है मनुष्य के मन में, मस्तिष्क में, तो एक आशा बनती है कि भाई यही चिंता एक दिन दूर होगी, लेकिन आगे चलकर कालांतर में वही चिंता अभिशाप में बदल जाती है। इसलिए इन पंक्तियों में धूमकेतुसी में उपमा अलंकार है, हृदय रूपी गगन, हृदय गगन में रूपक अलंकार है, और मधुमय अभिशाप और सुंदर पाप में विरोधाभास, सुंदर पाप मधुमय अभिशाप में विरोधाभास अलंकार है। कुल मिलाकर यहाँ पर चिंता, मनु अपने मन में व्याप्त चिंता का जो संवाद करते हैं, तो इस मनोविकार का इतना प्रभावशाली चित्रण प्रसाद जी की इस कृति को महत्वपूर्ण बनाता है। धन्यवाद।